हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे एपी में एक्सरसाइज 5.3 में सम नंबर 4। तो आज वहां से स्टार्ट करते हैं कि 4 नंबर के सम में आपको दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन द सम ऑफ 3636। मीन्स कि आपको एक एपी सीरीज दी हुई है 9, 17, 25 और ये सीरीज का सम 3636 कब होगा वो आपको पता लगाना है। मीन्स के कितने नंबर का सम, कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे तब उसका सम 636 होगा। तो यहाँ पे ए कितना है आपके पास 9, डी क्या मिलेगा A2 माइनस A1, 17 माइनस 9 मीन्स 8, एन हमें पता नहीं है पर हमें सम दे दिया है कि हमें 636 लाना है। तो एन की फॉर्मूला पुट करते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब देख सकते हैं एन की वैल्यू है 3636, एन हमें पता नहीं है और 2 इंटू ए की वैल्यू 9 है, एन हमें पता नहीं है और डी हमारे पास 8 है। तो क्या होगा n/2 18 प्लस 8n माइनस 8 मीन्स n/2 10 प्लस 8n। अब यहां से मैं 2 कॉमन निकाल देता हूं तो 2 कट हो जाएंगे, 5 प्लस 4n मल्टीप्लाई कर देते हैं 5n प्लस 4n स्क्वायर और इधर रहेगा 636। देयरफॉर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। इसको आपको फैक्टर निकालने हैं 636 और 4 के फैक्टर निकाल के आपको 5 लाना है। तो फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। मैंने 636 एंड 4 के फैक्टर निकाले हैं 53 और 48। तो यहां से क्या होगा n कॉमन निकलेगा 4n प्लस 53 माइनस यहां से 12 कॉमन निकलेगा, 12 4 जा 48 ब्रैकेट के आगे माइनस है साइन चेंज हो जाएगी प्लस 53 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का एक ब्रैकेट और बाकी जो बचा है वो दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 53/4 जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी माइनस में नहीं होते और पॉइंट में भी डेसिमल में भी नहीं आने चाहिए। या तो n इज इक्वल टू 12 मीन्स के n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 12। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि 12 नंबर का सम, अगर आप 12 नंबर का सम करोगे 12 टर्म ऐसे लेके तो सम क्या हो जाएगा आपका 636। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ वन में आपको दिया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. मीन्स के आपको इतनी चीज दे दी है कि फर्स्ट टर्म ए आपको सीरीज का दिया है 5 है, लास्ट टर्म ए एन दिया है 45 है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म कितने है, एंड सम दिया है एस एन 400 और आपको बोला क्या है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या होगा एंड डी क्या होगा, एन और डी आपको फाइंड करना है। तो चलो डी तो इजीली मिल जाएगा ये फॉर्मूला से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू कितनी है 45, ए की वैल्यू 5 प्लस एन हमें पता नहीं है और डी कितना है पता नहीं है। देयरफॉर 40 इज इक्वल टू एन माइनस 1 डी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एन और डी कुछ भी नहीं है। एस एन की फॉर्मूला पुट करते हैं n/2, यहाँ पे देखो लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है ए एन तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं a प्लस ए एन क्योंकि ये इजी रहेगी कैलकुलेशन में। n की वैल्यू हमें पता नहीं पर सम हमें पता है n/2, a कितना है 5 प्लस 45 तो क्या मिलेगा 400 इज इक्वल टू n, 50 मीन्स 25, 50 मीन्स 25। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिलेगी 50 और 25, 58 जा 200, n इज इक्वल टू 16। n कितना होगा 16। अगर n 16 है तो d क्या होगा 16 माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन में पुट कर देते तो 40 इज इक्वल टू 15d, therefore d इज इक्वल टू 40 अपॉन 50, 8 5 जा एंड 8 3 जा, 8 5 जा एंड 5 3 जा। तो d की वैल्यू क्या मिलेगी आपको
8/3। उसके बाद आपको 6(1) में दिया हुआ है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 and 350 if the common difference is 9 how many terms there and what is the sum। कि यहाँ पे आपको क्या दिया है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी 6 में आपको फर्स्ट टर्म बोल दिया है 17 है एंड लास्ट टर्म बोल दिया है 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस और डी भी दे दिया है 9 है, डी कितना है 9। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर, एन कितना होगा एंड एस एन क्या होगा, दोनों चीज आपको फाइंड करनी है। तो यहां से एन फाइंड करने के लिए हम ए एन का यूज करेंगे। ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू है 350, ए हमारे पास है 17 प्लस एन हमें पता नहीं है और डी है 9। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 9। 333 डिवाइड बाय 9 मीन्स 37 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन कितना होगा 38। चलो एक चीज तो मिल गई, एन की वैल्यू क्या मिलेगी 38। एस एन फाइंड कर लेते हैं एन बाई 2, ए प्लस ए एन ही यूज करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है। एन की वैल्यू आई है 38/2, ये 17 प्लस 350 मीन्स 19 इंटू 367। 19 इंटू 367 अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6973। एस 38 टर्म का सम क्या होगा 6973। उसके बाद देखते हैं 7th वन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। एन दे दिया है कि फर्स्ट 22 टर्म लेने हैं ऑफ एपी, वे उसका डी है आपको 7 दिया है एंड 22nd टर्म इज एंड ए 22 दे दिया है 149 है 149। तो इसका यूज करते हैं ए 22 ए प्लस 21 डी फॉर्मूला होगी उसकी। ये है 149, ए पता नहीं है 21 इंटू डी है हमारा 7। देयरफॉर 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 7 सा मीन्स 147। तो ए क्या मिलेगा आपको 2, सीरीज का A2 होगा, D7 है और N22 है। तो आपको सम 22 टर्म का सम फाइंड करना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2। अब देखो S22 फाइंड करना है मीन्स के लास्ट टर्म आपका कौन सा होगा 22। तो यहाँ पे a प्लस एन वाली भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और 2a प्लस एन माइनस 1 डी के से तो सोल्व हो ही जाएगा। a प्लस ए एन, तो यहाँ पे n कितने हैं 22 डिवाइड बाई 2, a कितना आया 2 प्लस 149 मीन्स 11 इंटू 151। तो आपको आंसर मिलेगा 1661 S22 मीन्स के 22 टर्म का सम क्या होगा 1661। उसके बाद हम देखते हैं 8(1) में आपको दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। क्या आपको फर्स्ट 51 टर्म का सम फाइंड करना है S51 आपको फाइंड करना है। whose AP एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर, सेकंड टर्म आपको दिया है A2 14 है और A3 है आपके पास 18 है। तब आपको 51 टर्म का सम फाइंड करना है। तो A2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं A प्लस डी। A2 कितना है 14 इज इक्वल टू A प्लस डी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। A3 क्या होगा A प्लस 2D। A3 कितना है 18 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये दोनों इक्वेशन मिले, दोनों को सोल्व कर लेते हैं तो हमें A और D मिल जाएगा। A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। तो माइनस 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 ए घर पे माइनस डी इज इक्वल टू -4। तो डी की वैल्यू में क्या मिलेगी 4। डी की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में 14 इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो 14 इज इक्वल टू ए प्लस 4। तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 10। ए 10 है डी 4 है। तब आपको 51 टर्म का सम फाइंड करना है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं है। तो 51/2 2 इंटू 10
प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4, डी की वैल्यू कितनी है 4, तो क्या आएगा 51/2, 20 प्लस 50 इंटू 4 मीन्स 200, 51/2 इंटू 220, 110, 51 इंटू 110, आपका आंसर आएगा 5610, S52 आपको क्या मिलेगा 5610। उसके बाद देखते हैं 81 हो गया, 9th वन देखते हैं। 9th में आपको दिया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49, कि एपी के फर्स्ट 7 टर्म का सम S7 है वो 49 है, एंड 17 टर्म का सम आपको दिया है S17 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, कि फर्स्ट n टर्म का सम क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे S7 दिया है, 7 टर्म का सम, इसका मीनिंग क्या हुआ कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7, कि फर्स्ट 7 टर्म का सम 49 है। सेम वे फर्स्ट 17 टर्म का सम 289 है। तब आपको उसका फाइंड करना है n नंबर का सम क्या होगा, मींस कि हमें सीरीज पता होनी चाहिए, a और d पता चल जाए तो हम इजीली सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे Sn की फॉर्मूला क्या है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1d, दोनों में यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे और दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। तो S7 क्या होगा 7/2 2a प्लस 7-1d, तो यहां से S7 हमें दिया है 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d होगा। तो यहां से 7 जा 49 और 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। पूरे इक्वेशन में से मैं दो कॉमन निकाल सकता हूँ, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, इसको हम बोल देते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड के लिए यूज करते हैं S17 क्या होगा 17/2, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो S17 क्या दिया है आपको 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d। तो ये 17 7 जा 289, 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। मीन्स के दो कॉमन निकाल लो, 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये हमारा दूसरा इक्वेशन होगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तब हमें a और d मिलेगा। चलो ट्राई करते हैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करने की। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है आपका a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, माइनस माइनस माइनस, तो a तो इजीली कट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा -5d इज इक्वल टू -10, तो d की वैल्यू क्या मिलेगी 2। d आपके पास 2 है, कोई एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, देयरफॉर a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 1 मिलेगा, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 मीन्स 1। अब आपको Sn फाइंड करना है, तो पहले सीरीज क्या होगी, सीरीज a क्या होगा 1, a2 क्या होगा a प्लस d मीन्स 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, a3 क्या होगा a प्लस 2d मीन्स 1 प्लस 2 इंटू 2 5, a4 क्या होगा a प्लस 3d मीन्स 1 प्लस 3 इंटू 2 7, मीन्स कि आपकी सीरीज कुछ इस तरह से आ रही है, a1 है आपका 1, a2 है आपका 3 5 7, इस तरह से सीरीज आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे Sn फाइंड करना है, a क्या है 1, d है 2, n है n, तब Sn की फॉर्मूला यूज कर दो n/2 और जाना कहां तक हमें n टर्म तक, तो यहाँ पे an क्या होगा n/2 a प्लस a n की वैल्यू क्या है n/2, a है 1 प्लस n, मीन्स कि आपकी फॉर्मूला Sn की फॉर्मूला क्या होगी n तक जाना है, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2a प्लस n-1d, क्योंकि लास्ट टर्म n नहीं होगा, लास्ट टर्म हमारा क्या होगा ओड नंबर है, n इवन और ओड दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे 2a प्लस n-1d, n की जगह पे n 2 इंटू 1 प्लस n हमें पता नहीं है और d है 2,
n बाई टू, टू प्लस टू एन माइनस टू, मीन्स के टू टू घर पे n बाई टू इंटू टू एन, ये टू टू कट तो n स्क्वेयर, एस एन क्या मिलेगा हमें n स्क्वेयर। मीन्स कि यहाँ से आपको ये सेंटेंस याद रखना है कि देखो यहाँ पे सारे नंबर है ओड नंबर है, 1 3 5 7 कैसे नंबर है आपके पास, ओड नंबर है, और ओड नंबर का सम क्या होता है n स्क्वेयर, ओड नंबर का सम क्या होता है n टर्म तक का n स्क्वेयर। प्रीवियस वीडियो में हमने एक फॉर्मूला ये भी देखी थी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 सारे नंबर का सम की फॉर्मूला क्या होती थी n प्लस 1 बाय 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, कभी कभी ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बोर्ड में पूछी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सम नंबर 10। 10 में आपको दिया हुआ है so that a1 a2 an form an ap where an is defined as below, कि an आपको डिफाइन किया हुआ है, an आपको वहां से सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, 10 में फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड करना है। फर्स्ट वन दिया है ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एन, तो सिंपल इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एन, और आपको बोला है कि फर्स्ट 15 टर्म का सम क्या होगा। तो हम अगर एक ही जगह पे 1 पुट करते हैं तो a1 क्या मिलेगा 3 प्लस 4 into 1 means 7, एक ही जगह पे 2 पुट करते हैं तो a2 क्या मिलेगा 3 प्लस 4 into 2 8 और 3 11, एक ही जगह पे 3 पुट करते हैं तो a3 क्या मिलेगा 3 प्लस 4 into 2 12 प्लस 3 15, मींस कि आपकी एपी सीरीज की किस तरह से आ रही है 15। यहाँ पे आप देख सकते हो a आपका 7 है, b आपका 11 माइनस 7 4 होगा, n आपको बोला है फर्स्ट 15 टर्म का सम लेना है। तो ऐसे की फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं n बाई 2 टू a प्लस n माइनस 1 d, तो n कितना है 15 बाई 2 2 into 7 प्लस 15 माइनस 1 14 और d है हमारे पास 4, तो क्या मिलेगा 15 बाई 2 14 प्लस 14 4 जा 56 70 by 2 35, 15 into 35 means 5 to 5, आपको सम क्या मिलेगा 5 to 5। सेम पे इसी तरह का 10 का सेकंड आपको दिया है 8n is equal to 9 minus 5n, तो आप होमवर्क में ट्राई करना हो जाएगा आपसे। 11th में हम देखते हैं, 11th में आपको दिया है if the sum of the first n terms of AP एक सीरीज दी है तो इस फॉर्म में दी है 4n minus n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स s2 फाइंड करना है, व्हाट इज द सेकंड टर्म a2 फाइंड करना है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म a3 a10 एंड n टर्म an, इतनी चीज आपको फाइंड करने को बोली है। आपको एक एपी सीरीज दी है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी सीरीज का सम है वो इस फॉर्म में है Sm, आपको बोला है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, तो सिंपली है यहाँ पे ये दोनों सम में डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ पे आपको an के फॉर्म में दी थी तो आपको डायरेक्ट सम मिल रहे थे, यहाँ पे Sn के फॉर्म में दी है, मींस के अगर n की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा S1, n की जगह पे मैं 2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा S2, S2 मींस क्या a1 प्लस a2 मींस के फर्स्ट दो टर्म का सम मिलेगा, n की जगह पे मैं 3 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा s3 मींस a1 प्लस a2 प्लस a3, कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहां पे मैं पहले n की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं तो s1 क्या मिलेगा मुझे 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर, 4 minus 1 means 3, s2 n की जगह पे अगर 2 पुट कर रहे हैं तो 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 minus 4 means 4, n की जगह पे अगर 3 पुट करें तो s3 4 into 3 minus 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 minus 9 means फिर से 3, इस तरह का आपको सीरीज मिलेगी। अब देखो s1 मींस क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म मींस फर्स्ट टर्म होगा, तो s1 मींस के a1 और a बोल सकते हो उसको, a1 कितना मिलेगा आपको 3, अब s2 कितना मिलेगा डायरेक्टली मिला है, s2 कितना मिलेगा 4, s2 4 मिलेगा और ये क्या होगा a1 प्लस a2 मींस 4 होगा, a1 की वैल्यू आप जानते हो a2 इज इक्वल टू 4, a2 क्या मिलेगा 4 माइनस 3 मींस 1, यहां तक हम पहुंच गए।
A3 क्या मिलेगा, तो उसके लिए हमें S3 पता है। S3 क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3। S3 का आंसर क्या आ रहा है 3। अब देखो A1 प्लस A2, A1 A2 की वैल्यू हम जानते हैं, A1 A2 की वैल्यू हम जानते हैं। अभी हमने फाइंड किया है A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू 3 है और A2 की 1 है। इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो A1 A2 क्या होगा डायरेक्टली S2 लिख सकता हूं। S2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस A3, देखो A3 मुझे क्या मिलेगा -1, A3 क्या मिलेगा -1, मींस कि यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब क्या फाइंड करना है A10। अब देखो A1 कितना है, A1 आपके पास है 3, A2 है 1, फिर है -1, मींस कि एक पूरी सीरीज आपको मिल गई है। A3 आपका B कितना होगा A2 माइनस A1 मींस -2। अब आपको A10 फाइंड करना है, तो क्या होगा A प्लस 9D, ये कितना है 3, D कितना है -2, 3 माइनस 8 मींस -15। A10 कितना होगा आपका -15। और लास्ट वन फाइंड करना है A8, तो क्या होगा A प्लस n माइनस 1D, ये कितना है 3 प्लस n माइनस 1 D माइनस 2 मींस 3 माइनस 2n प्लस 2, तो आपका an क्या होगा 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n। तो आप इस तरह से अगर सम के फॉर्म में भी दिए तो अभी आप फाइंड कर सकते हो, और n के फॉर्म में भी ये भी दिए तो आप इस तरह से उसको सोल्व कर सकते हो। 12th वन देखते हैं। 12th वन में आपको दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ये 6 से जो भी डिविजिबल हो रहे हैं वैसे फर्स्ट 40 इंटीजर का सम आपको निकालना है। जो नंबर 6 से डिविजिबल हो रहे हैं ऐसे 40, तो फर्स्ट वन 6 से कौन से डिविजिबल हो गए 6 के टेबल में जो आ गया वही 18 24। अब फर्स्ट वन तो हम ये 14 टर्म फाइंड कर लेते हैं कि लास्ट टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म कौन सा होगा। तो यहाँ पे a कितना है 6, b कितना होगा 12 माइनस 6 मींस 6, n हमें फाइंड करना है 40 टर्म कौन सा होगा। तो a 40 क्या होगा a प्लस 39d, ये कितना है 6 प्लस 39 इंटू 6 मींस 6 39 2 3 4। तो आपको a 40 टर्म कौन सा मिलेगा 240, तो यहाँ पे मैं लास्ट टर्म लिख सकता हूँ 240, तो उसका सम मुझे फाइंड करना है। तो अब तो इजी है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an वाली फॉर्मूला यूज कर देते हैं क्योंकि लास्ट टर्म मेरे पास मौजूद है। फर्स्ट 40 टर्म लेने हैं a 6 से, ये नंबर है 240 मींस 20 into 2 4 6, 20 into 2 4 6 492 0, 20 into 2 4 6 492 0 is 40। तो फर्स्ट 40 टर्म का सम क्या होगा 4920। एग्जांपल इसके बाद 13 देखते हैं। तो 13 में आपको दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल का आपको सम करना है, मींस के 8 मल्टीपल मींस के 8 के टेबल में आते हैं वो 24 32। अब फर्स्ट आपको 15 लेना है, मींस के a क्या है 8, b क्या है 8, n कितना होगा 15। तो a 15 की फॉर्मूला क्या होगी a प्लस 14 b मींस 8 प्लस 14 इंटू 8 s मींस 14 इंटू 8। तो यहाँ पे आप a इज इक्वल टू 14 8 प्लस 14 इंटू 8, तो 14 8 से क्या होगा 112 मींस कि आपका सम होगा 120। ये 15 क्या होगा 120। अब Sn की फॉर्मूला लास्ट में आपको मिल गया है, Sn की फॉर्मूला यूज करके भी फाइंड कर सकते हो n/2 a प्लस a n। तो n कितना है 15/2, 8 प्लस 120 मींस 8 प्लस 120, तो क्या होगा 15/2 into 128, 15/2 into 128। तो यहाँ पे क्या आएगा 64 into 15 मींस 960। यस 15 टर्म का सम क्या होगा 960। ये सम आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आपको सपोज लास्ट टर्म फाइंड नहीं करना है, ये 15 टर्म कौन सा है वो आपको फाइंड नहीं करना है, तो Sn की डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो उससे भी ये सोल्व हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 41
14 में आपको दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में ओड नंबर जितने आ रहे हैं उसका सम आपको फाइंड करना है। 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर आ रहे हैं मींस के 1 3 5 2 लास्ट नंबर कौन सा होगा 49। ये आपका कौन सा है 1, ये कौन सा होगा 3 - 1 मींस 2 एंड हमें पता नहीं है, पहले तो एंड फाइंड करेंगे पर उसके लिए ए हमें दिया हुआ है। तो a n = a plus n minus 1 d। a n कितना है 49, a कितना है 1, n हम फाइंड करने निकले हैं और d है 2। 48 = 2 n minus 1, 24 = n minus 1, n = 25। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 25। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने मिले 25। अब हमें क्या करना है उसका सम फाइंड करना है। तो sn = n/2 a plus a n 25/2 ये कितना है 1 plus 49 means 25 50/2 means 25 means क्या आपको सम क्या मिलेगा 625 is 25। फर्स्ट 25 टर्म का सम क्या मिलेगा 625। 15 देखते हैं। अब थोड़ा सा वर्डिंग फॉर्म दे दिया है कि a contract on construction job specifies a penalty for delay of the completion beyond a certain date as follows: ₹2000 for the first day, 250 for the second day and 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay is the penalty if he has delayed the work 30 days. मींस कि आपको इस तरह का एक डेटा दिया हुआ है कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, अगर आप फर्स्ट डे डिले कर रहे हो, लेट कर रहे हो तो आपको 200 रुपए की पेनल्टी है। दूसरे दिन प्लस 50 ऐड हो जाएगी, इसके दूसरे दिन 250 रुपीस की पेनल्टी लगेगी, तीसरे दिन 300 की, 350 की, 400 की, इस तरह से पेनल्टी बढ़ती जाएगी। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर है वो 30 डेज डिले कर रहा है, लेट कर रहा है, तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी देनी होगी। तो फर्स्ट डे की 200, सेकंड की 250, 300, 350 इस तरह से आएगा। अब देखो ये क्या होगा आपके पास 200, बी क्या मिलेगा 250 - 200, a2 - a1 मींस 50 एंड कॉन्ट्रैक्टर कितने डेज डिले कर रहा है 30, तब उसको टोटल कितने रुपीस पे करने होंगे मींस कि ये सीरीज का सम करना होगा, उसको 30 डेज का पेमेंट डे ऐड करके करना होगा। मींस क्या सपोज 3 दिन लेट हो रहा है तो फर्स्ट डे का 200, 250 और 300 टोटल कितने रुपीस पे करने होंगे ये तीनों का समझिए। तो ये 30 डे डिले कर रहा है तो उसको टोटल उतने रुपीस पे करने होंगे। तो हम डायरेक्टली एसएन की फॉर्मूला पुट कर देते हैं n/2 2a plus n - 1 d। n कितना है 30/2, 2 into 200 plus 30 - 1 into 50, 30/2 means 15, 429 into 50 means 1450। तो आपको आंसर मिलेगा 15 into 1850 means 27750। तो उसको 30 डे अगर लेट कर रहा है तो टोटल कितने रुपीस की पेनल्टी आएगी ₹27,750 रुपीस की पेनल्टी आएगी। 16 देखते हैं। 16 में आपको दिया हुआ है a sum of 700 is to be used to give the 7 cash prizes of the students of a school for their overall academic performance। कि एक स्कूल है वो 700 रुपीस के प्राइजेस 7 कैश प्राइजेस दे रहे हैं 700 रुपीस के। if each prize is ₹20 less than the preceding price, find the value of the each prizes। मींस के अगर जो फर्स्ट प्राइज है फर्स्ट है उससे सेकंड प्राइस क्या है 20 रुपीस कम वाला, थर्ड है वो सेकंड से 20 वाला कम है, मींस के 20 रुपीस कम होते जा रहे हैं। और आपको टोटल प्राइजेस देने हैं 7 प्राइजेस, मींस के कुछ इस तरह का सम होगा 16। सपोज मैं बोलता हूं कि फर्स्ट रैंक आई उसको 100 रुपीस का प्राइस मिला है, तब सेकंड रैंक वाले को कितने का प्राइस मिलेगा, फर्स्ट से 20 कम, थर्ड को फर्स्ट से सेकंड से 20 कम, फोर्थ को इससे 20 कम, फिफ्थ को इससे 20 कम, सिक्स्थ को इससे 20 कम और सेवन को 1 से 120 कम।
तो इस तरह की एक सीरीज आपकी आएगी कि फर्स्ट एक्स है उसको इससे 20 रुपीज कम, 20 रुपीज कम, सबको 7 प्राइस में दे रहा हूँ, सबको 20 रुपीज कम प्राइस मिल रहा है। तो यहाँ पे ए मेरा क्या होगा x, b क्या होगा a2 माइनस a1 मींस x माइनस 20 माइनस x तो माइनस 20, n कितना है 7, n कितना है 7। तब मुझे फाइंड करना है कि हर एक प्राइस की वैल्यू क्या होगी, मींस के फर्स्ट रैंक वाले को कितने रुपीस का प्राइस होगा, सेकंड को कितने का होगा, थर्ड को कितने का होगा। इन शॉर्ट की अगर मैं ये x फाइंड कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये दिया है कि S7 ये सबको प्राइस दे रहे हैं कितने रुपीस की, टोटल आपको चीज लेनी है 700। तो S7 Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारी n/2 2a प्लस n माइनस 1b मींस के 700 इज इक्वल टू 7/2 2x प्लस n मींस 7 माइनस 1 और d है मेरा माइनस 20। तो क्या होगा 100 into 2 is equal to 2x 6 7 minus 1 6 into 20 120। तो क्या आएगा 200 plus 120 200 320 is equal to 2x। तो x क्या होगा 160 मींस के फर्स्ट नंबर को जो प्राइस मिल रही है ये फर्स्ट नंबर की प्राइस है उसको 160 मिलेगी, सेकंड नंबर को क्या मिलेगी x माइनस 20 मींस 160 माइनस 20 तो 140 रुपीस होगा। थर्ड नंबर को क्या मिलेगा x माइनस 40 है कम तो 160 माइनस 40 मींस 120। फोर्थ नंबर को क्या मिलेगा x माइनस 60 160 माइनस 60 मींस 100। फिफ्थ नंबर को क्या मिलेगा x माइनस 100 मींस 160 माइनस x माइनस 80। फिफ्थ नंबर को है तो x माइनस 80 मींस 80। सिक्स नंबर को क्या मिलेगा x माइनस 100 मींस 160 माइनस 100। सेवंथ नंबर को क्या मिलेगा x माइनस 120 160 माइनस 120 मींस 40। तो इस तरह की प्राइस फर्स्ट नंबर को 160 की होगी, सेकंड नंबर को 140, थर्ड नंबर को 120, फोर्थ को 100, फिफ्थ को 80, सिक्स्थ को 60 एंड सेवंथ को 40 रुपीस की प्राइस मिलेगी। 17 देखते हैं कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थ्रू द प्लांटिंग ट्रीज एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये स्कूल है उसके स्टूडेंट है वो ट्री प्लांटेशन का सोच रहे हैं एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। इट वाज डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट। वो सोचते हैं कि जो बच्चा जो क्लास में है उसको उतने नंबर की ट्री प्लांट करना है। विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग। एग्जांपल दिया है आपको कि अगर वो फर्स्ट क्लास में स्टडी कर रहा है तो उसको एक ट्री प्लांट करना है, सेकंड में तो 2 ट्री, इसी तरह से 12 में तो 12 ट्री, 2 ट्री अप टू क्लास 12 तक के स्टूडेंट है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब हर एक क्लास के कितने सेक्शन है 3 मींस के स्टैंडर्ड हम 10 ले लेते तो 10 के हो गए अल्फा बीटा गामा या तो एबीसी। हर एक क्लास इस तरह से 3 क्लास है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। अब वो स्टूडेंट कितने ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। तो पहले तो हम एक क्लास का फाइंड कर लेते हैं 1 to 12 तक का, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। सम नंबर है 70। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज इस तरह से मिलेगी, फर्स्ट क्लास से वो 1 2 3 4 अप टू 12 स्टैंडर्ड है तो 12 ट्री प्लांट होगा। इसका सम क्या होगा तो यहाँ पे a है 1, b है आपका 1, n है 12 और a है 12। तो Sn is equal to n/2 a plus a 12/2 1 plus 12 तो क्या मिलेगा 6 into 12 plus 1 78 मींस के 1 to 12 के हम एक क्लास की बात कर रहे तो 73 होगा। अब हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट क्लास है 3 तो क्या होगा टोटल 3 into s 12 मींस के 3 into 78 तो टोटल प्लांटेशन होगा 234 ट्री मींस के टोटल कितने ट्री प्लांट हो गए 234। इसके बाद हम देखते हैं सम नंबर 18 में आपको दिया हुआ है स्पाइरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल आपको दिया हुआ है और वो सेमी सर्कल से बना हुआ है। सेमी सर्कल्स विद द सेंटर अल्टरनेटली एट द ए एंड बी।
starting with the center A of radius 0.5 1 1.5 2 as shown in figure कि कुछ इस तरह का दिया हुआ है 18 में कि A to B फिर सेमी सर्कल है स्पाइरल की तरह इस तरह से जा रहा है। अब यहाँ पे आपको दिया है I1 है, ये आपका दूसरा सर्कल I2 है, ये I3 है और ये I4 इस तरह से राउंड आ रहे हैं। What is the total length of the such spiral made of the 13 consecutive circle? ऐसे कितने सर्कल है? n आपको दिया है 13 सर्कल है। अब फिर दिया है पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7 अब देखो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की यहाँ पेरीमीटर क्या होगी? हमें तो वायर की लेंथ फाइंड करनी है कि कितनी लेंथ होगी। अगर सर्कल है तो पेरीमीटर क्या होती है? पेरीमीटर मींस सर्कल की सर्कमफेरेंस। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। तो यहाँ पे तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा? सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr डिवाइड बाय 2 मींस क्या आएगा? पाई r। अब देखो रेडियस आपको दी है कि रेडियस किस तरह से आ रही है? a टू दी पे 0.5 थी, फिर 1 1.5 मींस के कुछ इस तरह से रेडियस इंक्रीज हो रही है 2.5 इस तरह से रेडियस इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट सर्कल है उसके लिए क्या होगा? मैं डायरेक्टली पाई r से करता जा रहा हूं तो 0.5 पाई एपी सीरीज मेरी कुछ इस तरह से आएगी, फिर आएगी पाई, फिर 1.5 पाई 2 पाई 2.5 मींस के मैंने सर्कमफेरेंस फाइंड किया। ये आपको दी थी वो रेडियस थी, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा पाई r, तो पाई इनटू r मींस 0.5 इनटू पाई 1 इनटू पाई 1.5 इनटू पाई 2 इनटू पाई 2.5 इनटू पाई। तो उस तरह से आपको एक सीरीज मिलेगी। अब ये सीरीज में आप देख सकते हो ये क्या है? 0.5 पाई, डी क्या होगा? पाई माइनस 0.5 पाई 0.5 पाई। ये आपको बोला है 13 में आपको फाइंड करना है S13 क्या होगा। तो हम फाइंड करते हैं S13 हमें क्या मिलता है। तो फर्स्ट वन S n की फॉर्मूला पुट कर देते हैं n/2 2a + n-1 t। n की जगह पे 13 2 into a कितना है हमारे पास? 0.5 पाई प्लस 13 - 1 और d भी 0.5 पाई। इसको सोल्व करते हैं 13/2 2 into 0.5 मींस 1/2 पाई प्लस 12 into 1/2 पाई। ये इसी रहेगा इसलिए ऐसा किया। तो ये 2 घर पे 2 6 है मींस 13/2 into 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई 13/2 into 7 into 22/7 11। तो क्या होगा? 13 into 11 13 into 11 मींस 143। तो S13 ये सर्कल आप अगर 13 राउंड लगाते हैं तब उसके लेंथ का सम क्या होगा? 143 यूनिट। उसके बाद देखते हैं 19 में आपको दिया है 200 logs are stayed following the manner कि एक आपको फिगर दी है वहां पे 200 लोग इस तरह से अरेंज है। 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs in the top row? मींस का कुछ आपको इस तरह से बोला है कि टोटल आपके पास 200 logs है 200। तो फर्स्ट रो में आप 20 रखते हो, इसके ऊपर की रो में 90, इसकी ऊपर की रो में 18 इस तरह से आप अरेंज कर रहे हो। तो ये सपोज टॉप रो है तो टॉप रो में कितने लोग होंगे? टॉप रो में कितने लोग होंगे वो आपको पता लगाना है। कितनी रो होगी वो आपको पता लगाना है। तो आपकी एपी सीरीज कुछ इस तरह से होगी 20 90 18 70 आपको पता नहीं है टॉप रो कितना है। तो पहले तो Sn की फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं n/2 2a + n-1 t। सारे डेटा मेरे पास है, सम दिया है टोटल कितना है 200। a ने पता नहीं है हमें n/2, a पता है 20 है, n हमें पता नहीं है और b पता है -1। तो क्या होगा 400 = n 40 - n + 1। तो क्या होगा n 41 - n 400 = n 41 - n। Therefore
400 is equal to 41n minus n square minus 41n is equal to 400 is equal to 0। तो आपको 41 आंसर लाना है, 400 के फैक्टर निकालना। तो क्या आएगा n minus 16 और n minus 25 is equal to 0। therefore n minus 16 या तो 0 होगा या तो n minus 25 आपका 0 होगा। therefore n is equal to 16 होगा या तो n is equal to 25 होगा। पर n is equal to 25 पॉसिबल नहीं है इस सम के लिए, क्योंकि टोटल कितने लोग हैं 20 लोग ही आपको लगाने हैं, 20 है तो यहाँ पे तो 25 आ रहा है, तो 25 आपके लिए पॉसिबल नहीं है। therefore नंबर ऑफ लोग हो गए वो कितने हो गए 16 नंबर ऑफ लोग मींस के लकड़ियां ब्लॉक उसकी अरेंज की है वो कितनी है 16। और आपको फाइंड ये करना है कि टॉप रो में कितने हो गए, तो टॉप मींस n16 फाइंड करना है। तो a16 मींस a plus 15d, ये कितना है ये आपके पास है 20 plus 15d है -1, 20 minus 15 मींस 5। तो टॉप रो में उसमें कितने ब्लॉक्स हो गए लकड़ी के 5 ब्लॉक्स हो गए। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट सम नंबर 20 क्या आपको दिया है इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टैंडिंग point which is 5 meters from the first potato and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the आपके एक्सरसाइज का 20। तो उसमें दिया है in a potato race a bucket is placed in the starting point which is 5 meters, कि 5 मीटर पे एक बकेट है और पोटैटो रेस चल रही है। 5 मीटर पे फर्स्ट पोटैटो है, फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोस आर 3 मीटर apart, दूसरा पोटैटो उससे 3 मीटर की दूरी पे ये आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स विद इट एंड ड्रॉप इनटू द बकेट। अब कॉम्पिटिटर को क्या करना है, यहाँ पे आना है, फर्स्ट पोटैटो उठाना है, बकेट में रखना है, वापस जाना है, सेकंड पोटैटो उठाना है, बकेट में रखना है, वापस जाना है, और until all of the potatoes of the bucket, और सारे पोटैटो जितने रखे हैं वो आ जाने चाहिए। और टोटल पोटैटो आपको बोला है कितने रखे हैं 10 पोटैटोस रखे हुए हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बाय द कॉम्पिटिटर हैज रन, कि कॉम्पिटिटर कितना डिस्टेंस रन किया होगा। तो फर्स्ट वन हमें यहाँ से एबी सीरीज कुछ इस तरह से मिलेगी कि फर्स्ट सीरीज है, आपको पता है कि फर्स्ट सीरीज आपको क्या मिलेगी कि 5 मीटर है यहाँ, तो 5 मीटर जाएगा, पोटैटो उठाएगा, वापस आएगा, कितने मीटर हुआ टोटल 10। दूसरी सीरीज 8 मीटर जाएगा, 8 मीटर वापस आएगा, 16, तीसरी 11 मीटर जाएगा, 11 मीटर वापस आएगा, 22 एंड 14 जाएगा, 14 मीटर वापस आएगा, 28। तो ये सीरीज में आपके लिए a कितना हुआ 10, b कितना होगा 6। तो पहले तो हम S10 हमें फाइंड करना है कि टोटल 10 पोटैटोज है, तब S10 क्या होगा। तो S10 की फॉर्मूला Sn की फॉर्मूला पुट करते हैं n/2 2a plus n-1 b। तो यहाँ पे n कितना होगा 10/2, 10/2 2 into a है हमारे पास 10 plus 10-1 और d है 6। तो क्या मिलेगा 10/2 मींस 5, 20 plus 9 6 are 54, 9 6 are 54 means 5 into 74, 74 into 5 240 370, क्या मिलेगा 370। यस मींस कि अगर 10 मीटर वो जाए 10 पोटैटोज उठाने को जाएगा तब उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा 370 मीटर का डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा। तो ये सम आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम, सेफ होम, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।